रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। देखिए क्या हुआ था इन अफ्रीका 1890 अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। अब हिस्टोरिकली क्या था, जो अफ्रीका था, ये एक ह्यूज कॉन्टिनेंट था। सेपरेटली पॉपुलेशन थी, यहाँ पर कम जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती थी। लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज एंड एनिमल्स यहाँ पर बहुत सारे पाए जाते थे और एनिमल्स वर इन एबंडेंट, और एनिमल्स भी काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ पर थे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो जो ये यूरोप था, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। मैं आपको एक स्टोरी की तरह बताऊंगा कि आपको ये पूरा समझ आ जाएगा कि ये एक्चुअली में यूरोप ने अफ्रीका के साथ किया क्या। देखिए, ये जो यूरोप था, ये यूरोप लालची हो गया, ग्रेडी हो गया, किसकी तरफ? अफ्रीका की तरफ। मतलब इसको अफ्रीका के ऊपर एक प्रकार का लालच आ गया कि ये सोचने लगा कि अब अफ्रीका को मुझे हथिया लेना चाहिए। तो देखिए, इसने हथियाने के लिए क्या किया, कौन कौन से इसने मेथड्स अडॉप्ट किए, क्या कैसे इसने लोगों को मजबूर किया कि ये उसकी माइंड्स में आके काम करें, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सब सिर्फ यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो यूरोप था, ये क्यों अट्रैक्ट हुआ अफ्रीका की तरफ। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो अफ्रीका था, अफ्रीका हिस्टोरिकली, एक तो सबसे बड़ा, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या रीज़न था कि जो यूरोप था वो अफ्रीका की तरफ अट्रैक्ट हुआ, अफ्रीका की तरफ वो उसकी नज़र जो थी वो लालची हो गई। तो आप सीधे ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं कि फर्स्ट तो एक तो वो ह्यूज कॉन्टिनेंट था, दूसरा सेपरेटली पॉपुलेटेड, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज थे उसके पास, और एनिमल्स वर इन अबंडेंट। ओके, ये दीज आर 4 पॉइंट्स इनफ है एक अच्छे नंबर लेने के लिए। देखिए क्या हुआ कि इन लेट 19th सेंचुरी यूरोपियंस वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका। वही मैंने अभी आपको बताया कि वो अफ्रीका की तरफ अट्रैक्टेड हो गया ड्यू टू इट इज़ वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज थे, एनिमल्स थे, और एक वो ह्यूज कॉन्टिनेंट था। इस वजह से उसकी नज़र जो थी यूरोप की, वो अफ्रीका को हथियाने पर थी। तो यूरोपियंस केम टू अफ्रीका, लेकिन जब यूरोप जो था वो अफ्रीका पहुंचा, इस आशा से आया, होपिंग टू एस्टैब्लिश कि वो वहाँ पर प्लांटेशन और माइंस का काम करेगा, और वहाँ पर काम करके वो प्रोड्यूस करेगा, टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। मतलब वहाँ पर वो ये सब कुछ प्रोड्यूस करेगा और वहाँ से प्रोड्यूस कर कर एक्सपोर्ट करेगा किसको? यूरोप को। अफ्रीका में सब कुछ प्रोड्यूस करेगा और एक्सपोर्ट किसको करेगा? यूरोप को। ये इस आशा से वो यहाँ पर आया था, लेकिन उसकी जो अंदर की भावना थी वो कुछ और थी। ठीक है, अंदर उसके एक काला चोर छिपा हुआ था। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। लेकिन बट देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो उसको तो वहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक इस प्रकार की प्रॉब्लम उसके आगे आ गई जिसको वो कभी उसने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है जब मैं अफ्रीका में पहुँचूँगा। तो वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पर ए शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस, कि वहाँ पर तो काम करने के लिए उसको कोई मिल ही नहीं रहा था। जो वो वहाँ पर इस आशा से आया था कि मैं यहाँ पर इस्टेब्लिश करूँगा प्लांटेशन एंड माइंस, तो वहाँ पर उसमें इस्टेब्लिश करने की आशा से तो आया, लेकिन उन माइंस में, उन प्लांटेशन एंड माइंस में कोई काम करने के लिए ही तैयार नहीं था। पैसे देकर भी काम करने के लिए कोई तैयार नहीं था। अब देखिए इसके पीछे रीज़न क्या था। इसके पीछे रीज़न ये था कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हिस्टोरिकली जो अफ्रीका था वो एक ह्यूज कॉन्टिनेंट था, सेपरेटली पॉपुलेटेड, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज एंड एनिमल्स, और एनिमल्स वर इन अबंडेंट। अरे इतना कुछ था अफ्रीका के पास, तो वहाँ के लोग क्यों काम करेंगे? वहाँ के लोग नहीं काम करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज थे, इसलिए वो काम करना ही नहीं चाहते थे। तो अब ये यूरोप के आगे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, वो कि वो कैसे इन अफ्रीका के लोगों को बुलाए अपनी माइंस में, और
ताकि वो वहाँ पर आकर काम करें। तो देखिए इसके लिए इसने क्या किया, यूरोप ने, जो यूरोप था बहुत तेज दिमाग था इसका, बहुत उल्टी खोपड़ी थी। यूरोप ने क्या किया, अडॉप्टेड मैनी मेथड्स, इसने बहुत सारे मेथड्स अडॉप्ट किए टू फोर्स अफ्रीकन पीपल्स कि वो काम करें। उसकी जो उसने प्लांटेशन एंड माइंस की जो उसने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ है, जो भी प्रोसेस वहाँ पर वो वहाँ पर काम करें। उस काम को करने के लिए वहाँ पर उन लोगों को बुलाने के लिए, अफ्रीकन लोगों को बुलाने के लिए उसने क्या किया, 3 प्रकार के मेथड्स अडॉप्ट किए। ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत सिंपल वे से समझेंगे हम। सबसे पहला ये कि उसने एक तो हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड। सबसे पहला तो उसने क्या किया कि एक हैवी टैक्स लगा दिया। मतलब टैक्स को समझते हो ना, टैक्स मतलब उसने वहाँ के लोगों के ऊपर एक प्रकार का टैक्स लगा दिया। टैक्स क्या लगाया, देखिए उसका टैक्स भी एक प्रकार का अजीब ही था कि विच कुड बी पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस ऑन प्लांटेशन एंड माइंस। और वो टैक्स वो सिर्फ तभी ही दे सकते थे जब वो उसकी माइंस में, ये जो प्लांटेशन और माइंस की जो वहाँ पर उसने लगाई हुई थी, काम जो माइंस लगाई थी वहाँ पर वो काम करने के लिए आते, तभी ही वो उस टैक्स को पे कर सकते थे। अदरवाइज़ वो पे नहीं कर सकते थे। इसलिए उसने क्या किया, हैवी टैक्स लगा दिया ताकि लोग आएँ, अफ्रीका के लोग आएँ और आकर माइंस में आके काम करें, और काम करेंगे तो ही टैक्स पे कर पाएंगे। इसलिए उन लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिया। सबसे पहला ये। दूसरा, इनहेरिटेंस लॉज वर चेंज्ड। जो इनहेरिटेंस लॉ थे उनको चेंज कर दिया ताकि सो दैट ये पीजेंट्स है, नॉट ये दिस वन पीजेंट्स, ओके, पीजेंट्स, ताकि जो वहाँ के किसान थे वो वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द लैंड, ताकि वो उस लैंड से क्या हो जाएं, डिस्प्लेस्ड हो जाएं। उसके लिए देखिए उसने क्या रणनीति बनाई कि ओनली 1 मेंबर ऑफ अ फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिटेंस लैंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच अदर्स वर पुश्ड इनटू द लेबर मार्केट। कि सिर्फ एक ही बंदा फैमिली का लैंड के ऊपर काम करेगा और बाकी नहीं कर सकते हैं। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स। तो 6 मेंबर में से सिर्फ एक ही पर्सन फैमिली का कहाँ पे काम करेगा, जो उसकी ज़मीन होगी उस ज़मीन पे वो काम करेगा, सिर्फ ये एक बंदा। और जो बाकी 5 बच जाएंगे यहाँ से वो कहाँ काम करेंगे, उसकी माइंस में। ये उसने रूल बनाया। तो ये इससे भी जो यूरोप के लोगों थे, यूरोप के जो यूरोपियंस थे उनको फ़ायदा हुआ। उनको फोर्स करने के लिए, लेबर मार्केट में काम करने के लिए उनको मजबूरन वहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि उसने एक मेथड ही ऐसा अडॉप्ट किया, इनहेरिटेंस लॉ को ही चेंज कर दिया। तीसरा कि माइन वर्कर्स वर ऑल्सो कन्फाइंड टू कंपाउंड एंड नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली। और जो माइन वर्कर्स थे उनको एक ही कैंपस में कन्फाइंड कर दिया कि भाई आप यहीं रहोगे, और उनको आगे पीछे जाने की उनकी आज़ादी बिल्कुल छीन ली। उसको ये डर था कि कहीं ये और ना चले जाएं, इसलिए उनको एक ही जगह पे क्या किया, कन्फाइंड कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। सबसे पहला था कि उसने क्या किया, हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए। ठीक है, क्या किया, हैवी टैक्सेस। पहला ये कि हैवी टैक्सेस इम्पोज्ड, दूसरा इनहेरिटेंस लॉज वर चेंज्ड, और तीसरा माइन वर्कर्स वर आल्सो कन्फाइंड इन कंपाउंड्स एंड नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली। और उनको आगे पीछे जाने की कोई भी आज़ादी नहीं थी। देखिए रिंडरपेस्ट, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में, ये रिंडरपेस्ट क्या था। रिंडरपेस्ट एक्चुअली में एक प्रकार की डिजीज़ थी, ये बीमारी थी, और जिसको नाम दिया गया था कैटल प्लेग, क्योंकि ये जो बीमारी थी ये जानवरों में पाई जाती थी, इसलिए इस रिंडरपेस्ट को द कैटल प्लेग के नाम से जाना जाता था। आई होप आपको समझ आया होगा। ये रिंडरपेस्ट जो था, ये जो बीमारी थी, ये अराइव्ड इन अफ्रीका इन लेट 1880s में आई। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कई बारी, ठीक है, लेट 1880s में आई। कहाँ, अफ्रीका में आई। कैसे, ये चीज़ समझना जरूरी है। देखिए, इट वॉज कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स। एक्चुअली में क्या हुआ था कि ये जो कैटल थे, मवेशी थे, ये इम्पोर्ट किए गए कहाँ से, ब्रिटिश एशिया से, इसको फीड करने के लिए इटालियन सोल्जर्स को। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ये जो जानवर थे, मवेशी थे, ये इम्पोर्ट किए, ये इन्फेक्टेड कैटल थे,
ठीक है, ये पहले ही इनको बीमारी लगी हुई थी। तो ये इंपोर्ट किए गए कहाँ से, ब्रिटिश एशिया से, टू फीड द इटालियन सोल्जर्स। कहाँ पर, जो कि अफ्रीका में काम कर रहे थे, उनको फीड करने के लिए इन सोल्जर्स को इंपोर्ट किया गया ब्रिटिश एशिया से। किसको फीड करने के लिए, मैंने अभी बताया, इटालियन सोल्जर्स को। इटालियन सोल्जर्स कहाँ काम कर रहे थे, अफ्रीका में। तो देखिए हुआ क्या, ये जो रिंडरपेस्ट था, अब तो ये जानवरों में बीमारी फैली, तो रिंडरपेस्ट स्प्रेड इन अफ्रीका लाइक फॉरेस्ट फायर। तो ये जो रिंडरपेस्ट था, ये अफ्रीका में एक प्रकार से, मतलब जैसे जंगल की आग फैलती है ना, इस प्रकार ये बीमारी जो थी ये अफ्रीका में फैल गई। ठीक है, और देखिए इससे हुआ क्या, इससे जो वहाँ के पशु थे, पशुओं के ख़त्म हो जाने से, क्योंकि ये जो बीमारी थी ये पशुओं में आई, ठीक है, कैटल में, तो पशुओं के ख़त्म हो जाने से तो अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन ही ख़त्म हो गए। ठीक है, अफ्रीकन लिवलीहुड्स वर डिस्ट्रॉयड, द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लिवलीहुड, क्योंकि वहाँ पर जानवर ख़त्म हो गए तो उनका तो रोजी रोटी ही बिल्कुल एक प्रकार से ख़त्म हो गई वहाँ पर। तो अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बगान मालिकों, ये जो प्लांटर्स थे, वहाँ के बगान मालिकों, खान मालिकों, दिस इज़ माइन ओनर्स, खान मालिकों और कॉलोनियल गवर्नमेंट, दैट इज़ उपनिवेशिक सरकार, जो उपनिवेशिक सरकारें थी वहाँ पर, सरकारों ने बचे बुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। जो वहाँ पर मतलब जो बच गए ना, उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। और बचे बुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका मिल गया। ओके, और उनको लेबर मार्केट में धकेलने का उनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि जो उनकी जो वहाँ की, जिससे वो अपना गुजारा करते थे, क्योंकि वो तो सारा यूरोप के लोगों ने उनसे हथियार लिया था, और ऊपर से वहाँ पर ये जो रिंडरपेस्ट, ये जो डिजीज़ थी जो जानवरों में पाई गई, उस प्रकार से उसकी वजह से वहाँ के जानवर उनके सारे मर गए। वो तो बेचारे एक प्रकार से अनाथ ही हो गए, वो तो कुछ करने के लायक ही नहीं रहे। उनके पास तो बस एक ही काम रह गया कि भाई अब बस जो है कि चलो भाई अब हम जो यूरोप में जो प्लांटेशन एंड माइंस हैं वहाँ पर हम काम करेंगे और अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। तो उनके पास यही काम रह गया था करने के लिए। तो हुआ क्या, अलोंग द वे ये जो रिंडरपेस्ट जो ये डिजीज़ थी, इससे कम से कम 90% ऑफ कैटल तो अफ्रीका में मर गए, और द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड, वही जो मैंने अभी बताया, इससे उनका पूरा जीवन व्यापन जो था सारा बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। और अफ्रीकन लेफ्ट विथ नो चॉइस, अभी बताया कि उनके पास कोई चॉइस नहीं बची, सिर्फ क्या चॉइस बची कि बट टू वर्क इन प्लांटेशन एंड माइंस, कि सिर्फ प्लांटेशंस एंड माइंस में काम करने के सिवाय। दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक।